मी श्याम पाटील, आपण बघत आहात लेवा जगत न्यूज। आता शिक्षण फक्त पुस्तकांपुरतेच मर्यादित नाही तर कौशल्य आणि रोजगारापुरतेही मर्यादित आहे। प्रागतिक शिक्षक मंडळ संचालित प्रागतिक खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बामनोद येथे तुम्हाला फिटर आणि इलेक्ट्रिशियन ट्रेडमध्ये आधुनिक प्रशिक्षण मिळते, जिथे अनुभवी व तंत्रशिक्षक, अत्याधुनिक संगणक लॅब, सुसज्ज यांत्रिक प्रयोगशाळा, प्रशस्त शैक्षणिक परिसर, सुसज्ज असे ग्रंथालय असे सर्व सोयीसुविधांनी युक्त असे प्रागतिक खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बामनोद। जर तुम्ही 10वी आणि 12वी उत्तीर्ण असाल तर तुमचे भविष्य सुधारण्यासाठी हीच योग्य वेळ आहे। आपला एक फोन आपल्या पाल्याच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी। खाली दिलेल्या क्रमांकावरती आजच संपर्क करा। चक्षुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो निष्कलङ्क। ॐ शान्तिः 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 शान्तिः। ओम श्री गुरुवे नमः। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ उपस्थित आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। परम कृपालु गुरुदेव भगवान श्रद्धेय जगन्नाथ जी महाराज एवं फैजपुर परंपरा के सभी पूर्वाचार्य, सभी गुरुदेव भगवान का पावन स्मरण करता हुआ आराध्य दैवत महाप्रभु जी श्री निष्कलंक नारायण भगवान सद्गुरु हंस तेज जी महाराज यम चराचर में विराजमान संपूर्ण सृष्टि में विराजमान मैं सभी उन तत्वों का प्रणाम करता हूँ जो हमें कुछ ना कुछ बोध देते हैं। ऐसे गुरु समान उन सभी तत्वों को प्रणाम करता हूँ। भगवान वेद व्यास जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ और मेरे जीवन में जिन्होंने इस चैतन्य को स्थापित किया है उन सब का पावन स्मरण करता हूँ। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर उपस्थित आप सभी श्रद्धालु सबका हृदय से अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपकी इस उपस्थिति के लिए। आज गुरु पूर्णिमा का शुभ अवसर है, गुरु पूनम। बहुत सारी शुभकामनाएं भी आप सबको मैं यहाँ दे रहा हूँ। उपस्थित जहाँ जहाँ से आप सब यहाँ आज पधारे हो, दूर सुदूर से सबका अभिवादन करता हूँ। मेरे साथ यहाँ पर विराजमान जिनको अभी अभी आपने श्रवण किया वो तो संस्कृत में बोल रहे थे, हमें तो कुछ पल्ले पड़ नहीं रहा था क्योंकि हमने तो वेद पढ़े ही नहीं।
अब तक का जीवन तो हमारा वेदनाओं को पढ़ने में ही गया, वेद नहीं पढ़ पाए। लेकिन हमने कहा बेटा आपको वेद पढ़ना पड़ेगा, वेदना तो पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि भविष्य के लिए, धर्म स्थापना के लिए और धर्म प्रचार के लिए वेदों का अध्ययन, शास्त्रों का, उपनिषदों का अध्ययन बहुत जरूरी है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, हमारा जो भविष्य है, क्योंकि देखिए मैंने जो ये निर्माण कार्य किया, मेरे लिए ये बहुत गौण है। मेरी जो जिम्मेदारी है इन बिल्डिंग को बनाना, हॉस्पिटल बनाना, आश्रमों को, मंदिरों को बनाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं वो जरूरी है उतना कार्य कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा जरूरी है कि मैं एक अच्छे शिष्य को निर्माण करूं, अच्छे शिष्य का निर्माण करूं और अपनी परंपरा की सुरक्षितता को ध्यान में रखते हुए मैं कोशिश करूं। और मुझे भी बहुत प्रसन्नता है, 1 वर्ष ही अभी उनको हुआ है और अच्छी खासी तैयारी भी उनकी है। उनकी मेहनत भी उसके पीछे उतनी है, क्योंकि इतनी व्यवस्थाओं को छोड़, जहाँ सीलिंग फैन भी न हो, सोने के लिए चटाई हो प्लास्टिक की, जहाँ अपना भोजन स्वयं बनाना हो, अपने कपड़े स्वयं धोने हो, अपने बर्तन स्वयं साफ करने हो। अभी अभी वो आलंदी से पंढरपुर पैदल भी जाके आए 15 दिन, और डी विटामिन का आशीर्वाद उनको कितना मिला है उनके फेस पर दिखाई दे रहा है। तो वो वारी भी अभी करके यहाँ उपस्थित है और मैं हृदय से अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ उनके प्रति। ज़्यादा स्तुति नहीं करूँगा क्योंकि अभी शुरुआत है। यहाँ पर अनीता बेन जिसने भजन भी सुनाया आपको हिंदी में, वो इसी गांव की है, वडोदा है। और इसलिए मैंने कहा भाई ये गांव वाले हैं, मना मत करना, हमको यही रहना है। और मुझे अच्छा लगा कि एक छोटे से गांव की वो माता यहाँ इतने बड़े प्रोग्राम में सामने से आके बोलती कि बोलूंगी, मुझे बोलना है। मेरी व्यासपीठ को अच्छा लगा कि एक छोटे से गांव में रहने वाली माता भी मेरे व्यासपीठ तक, मंच तक आसानी से पहुंचती है। अगर मैंने कुछ कमाई की होगी जीवन में तो यही है। बाकी समय में आपको भी लगता है मेरे साथ फोटो खींचे, मुझे भी लगता है आपके साथ फोटो खींचे, किसको मना है। लेकिन जब मैं कठोर बनता हूँ उसका कुछ कारण होता है समय, क्योंकि मैं अकेला हूँ, आप सब लोग इतनी भारी संख्या में हो, और बाप के लिए तो सारे बच्चे एक समान होते हैं। मैं एक को मना करूँ फोटो नहीं खींचनी और दूसरे के साथ फोटो खींचूँ तो वो भी अच्छा नहीं है। और इसीलिए हम तो कोशिश करें कि ठीक है ये कैमरा, यहाँ लाइव ट्रेन से भी कैमरा चल रहा है। हमारे पिंटू भाई कुलकर्णी जी लाइव ट्रेन के माध्यम से कैमरा चला रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि इन कैमरों में तो हम आ रहे हैं, बस उसके कैमरे में आ जाए तो हमारा भला है। क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश तो सोशल मीडिया वाले कैमरे की हो रही है, लेकिन जो कल्याण वाला कैमरा है, भगवान जो देख रहे, बस उस कैमरे में हम आ जाए और हम जिस कोने में भी जाके कोई सत्कर्म करते हैं तो उसकी कैमरे में वो पिक्चर कैद हो जाती है। उसके कैमरे में आने की कोशिश करें। हमने जीवन की वास्तविकता को समझने की यहाँ पर कोशिश की। आज जो प्रवचन आपने सुना उसी को आगे बढ़ाता हूँ। जीवन वास्तविकता है। देखिए आज गुरु पूनम है। गुरु एक विचार है। गुरु से जुड़ने का मतलब है
अच्छे विचारों से जुड़ना, अच्छे विचारों के साथ जीवन को जीने की कोशिश करना, अच्छे विचारों में ही रहना, गुरु के विचारों से जुड़े, गुरु की व्यवस्थाओं से नहीं, बाह्य जगत से नहीं, उनके जो विचार है उन विचारों से जुड़े, क्योंकि वो विचार हमारा कल्याण करते हैं। गुरु एक विचार है, गुरु एक रास्ता है, जो रास्ता हमें अपने ध्येय तक पहुंचाता है, नर से नारायण बनाता है, मानव से महामानव बनाता है। एक वो रास्ता है, एक हमारे अध्यात्म ने, हमारे आर्य वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति ने एक रास्ता बनाकर दिया है गुरु का, कि आप उस रास्ते पर चलते हुए आप कल्याण की ओर, तेज की, प्रकाश की ओर, ज्ञान की ओर प्रवास कर सकते हो। एक रास्ता दिया है, चलना आपने है। गुरु एक पुष्प है, गुलाब सुगंध देने वाला पुष्प है, जो कांटों में खिलने के बाद भी सबको सुगंध देता है। गुरु वो पुष्प है, गुरु वो पुष्प है जिसने उस पुष्प को तोड़ा है, उसे भी वो सुगंध देता है। गुरु वो पुष्प है जो पुष्प जिसके हाथ में जाएगा उसे भी सुगंध देगा, जहां स्पर्श करेगा वो हाथ भी सुगंधित बनते हैं। गुरु एक दीपक है जो स्वयं प्रज्वलित है, जल रहा है और वातावरण को प्रकाशित कर रहा है, अंधकार को नष्ट करने का कार्य कर रहा है। गुरु एक अगरबत्ती है, धूप है, जो धूप स्वयं तो जल रहा है लेकिन वातावरण को सुगंधित बना रहा है। गुरु वो धूप है, इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गुरु दीवो, गुरु देवता, गुरु दीवो, गुरु देवता, गुरु बिना घोर अंधार, गुरु बिन युक्ति नहीं, गुरु बिन मुक्ति नहीं, मन ताड़ू गुरु मंत्र कुंची, खोलो धर्म द्वार, देखो नारायण का दीदार, तो तरिए बहुसागर पार। गुरु एक चाबी है, कुंची ये गुजराती शब्द है। गुरु एक ताले की चाबी है। आपके जीवन में जो भी अध्यात्म को लेकर प्रश्न है, कुछ ताले खुल नहीं रहे हैं, तो उन तालों की चाबी गुरु है। गुरु उन तालों को खोल देते, गुरु उस भेद को मिटाते हैं, गुरु भ्रम को मिटाते हैं और ब्रह्म का दर्शन कराते हैं। गुरु हमें अद्वैत से हटाकर, हमें द्वैत से हटाकर अद्वैत भाव में लेकर आते हैं। गुरु समरसता का निर्माण करते हैं। गुरु उस हर एक सवाल का जवाब है, जो भी सवाल कल्याण का होगा, जो भी सवाल उन्नति का होगा, उस हर सवाल का जवाब गुरु है। दूसरा मंत्र हमारे शास्त्रों में आता है, धूप जले अगर जले, लोभान जले भवनी पीड़ा टळे, देव जागे दैत्य भागे, धूप त्या रूप देव त्या पूजा, आत्मा देव अलख निरंजन निराकार, अवर देव नहीं दूजा। सदगुरु भगवान ने कहा धूप जले अगर जले, धूप जलने से, अगर जलने से क्या होगा? भवनी पीड़ा टळे, जो भव की पीड़ा है वो टल जाती है। कैसे टल जाती है? धूप जला दो, अगरबत्ती जला दो, भवनी पीड़ा टल जाएगी। अब गुरु पूनम में तो हमने कितना आसान रास्ता आपको बता दिया है, क्योंकि गुरु रास्ता है, वो रास्ता बताते हैं। अब घर जाके बस हर रोज पूरा 24 घंटे धूप ही जलाओ घर में, भवनी पीड़ा टल जाएगी। अगरबत्ती जलाते रहना, उसका अर्थ ये नहीं है। धूप जले अगर जले, लोभान जले भवनी पीड़ा टळे, इसका अर्थ यह है जैसे धूप जल रहा है, स्वयं जल रहा है, औरों को सुगंध दे रहा है। लोभान जले, जैसे ये स्वयं जल रहा है और वातावरण को वो सुगंधित बना रहे हैं। इसीलिए स्वयं कष्ट सहते हुए अगर हम औरों के कष्टों को हरण करने का काम करते हैं तो भवनी पीड़ा टळे।
सदगुरु भगवान दूसरा अर्थ उसका बताते, धूप जले अगर जले, ये धूप अगर जलाने से भवनी पीड़ा, भव की पीड़ा टलने वाली नहीं है। धूप कहा अहंकार को, अभिमान को। अगर और लोभान कहा ईर्ष्या निंदा को। आप इस धूप समझकर अपनी निंदा को जलाओ, धूप समझकर अपने अभिमान को जला दो, अपने आप को समर्पित कर दो, तब जाके भवनी पीड़ा टले, तब जाके ये जो भव की पीड़ा है तब टलती है। इसलिए गुरु की पूजा ही, गुरु की परंपरा ही इसीलिए है। जैसे आप गुरु बोध लेते हो तो नारियल श्रीफल देते हो ना हाथों में, वो हमारे मस्तिष्क का प्रतीक है श्रीफल। जब हम गुरु मंत्र धारण करते हैं, गुरु बोध लेते हैं, तब श्रीफल गुरु जी के श्री चरणों में हम रखते। श्रीफल क्यों? श्रीफल हमारे मस्तिष्क का प्रतीक है। हमने श्रीफल नहीं श्री चरणों में रखा, हमने अपने अहंकार को श्री चरणों में रखा है कि आज से ये जो अहंकार अभिमान है ये आपके श्री चरणों में है, समर्पित भेंट है आपको। और गुरु बनाने के बाद भी, गुरु बोध लेने के बाद भी निरंतर अगर अभिमान और अहंकार यहां मस्तिष्क में पड़ा हुआ है तो समझना आपने गुरु बोध लेने की औपचारिकता करी है। आपने श्री चरणों में अभिमान छोड़ा ही नहीं है। छोड़ा होता तो यहां कहां से आता? यहां है मतलब वो नहीं छूटा। इसीलिए एक भगत को ऐसे ही गुरुदेव भगवान ने कहा कि बेटा, बोले नियम दो गुरुदेव। गुरुदेव ने नियम दिया, बोले कुछ भी हो जाए क्रोधित नहीं होना है। अब इसे टेंशन हो गई क्योंकि सबसे ज्यादा इसकी प्रॉब्लम यही थी कि इसे गुस्सा बहुत आता था। अब किसी ने कहा होगा गुरुदेव को ये बहुत क्रोध करता है, तो गुरुजी ने कहा कुछ भी हो जाए बेटा, आज के बाद नियम क्रोधित नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है। अब गुरुजी ने कहा है तो ठीक है गुरुजी, आज के बाद मैं गुस्सा नहीं करूंगा। अब इसने जाके कहा, गांव में चर्चा हो गई कि भाई ये गुरुजी के पास गया था और वचन दे के आया, आज के बाद क्रोध नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा। सारी चर्चा हो गई और सचमुच सबको लगा कि अब बदल है, इसमें नहीं करना है अब गुस्सा इसने। अच्छी बात है, लेकिन गांव वालों ने कहा कि परीक्षा तो लेनी पड़ेगी, इसकी लेनी चाहिए। उसके ही परिवार में शादी होने वाली थी, तो सब परिवार ने सोचा कि जो परिवार बहुत दुखी था इसके क्रोध से, परिवार वालों ने सोचा कि सचमुच परीक्षा तो लेते, गुरुजी को बताना पड़ेगा। तो जो पत्रिका छपी ना, कार्ड, इनविटेशन कार्ड मैरिज का, उसमें इसका नाम ही नहीं छापा, सबका छाप दिया, प्रिंट किया, नाम इसका छोड़ दिया। जब इसने पत्रिका देखी, मुद्दाम देने गए दो लोग, बोले पढ़ना, आराम से पढ़ना, इसको पढ़ लेना, कोई भूल हो तो बताना। उसने सारे नाम पढ़ लिए। मेरे परिवार में मेरे भाई के घर शादी, कार्ड में मेरा नाम नहीं है। चलो ठीक है, नहीं है तो नहीं, अपना भाई है। अब परिवार वालों को लगा कि ये शादी में नहीं आएगा क्योंकि कार्ड में नाम नहीं है। ये शादी में पहुंच गया। सबने बोला अरे आपका नाम नहीं था कार्ड में, और वैसे आपको किसी ने आग्रह भी नहीं किया था शादी में आना। बोले भाई क्या अपने घर में शादी है, बुलाना पड़ेगा, हम कोई मेहमान है? अरे सामने से आना चाहिए, अपने भाई के अपने परिवार में शादी, सामने से आना चाहिए। मैं सामने से आ गया, इसमें नाम हो न हो, अरे इसके ऊपर थोड़ी ना प्रेम टीका होता है। छोड़ो, हम अपने भाई के घर शादी है, इसमें कोई आमंत्रण की जरूरत नहीं है। अब परिवार वाले ने कहा सचमुच ये तो बदल गया। बोले अब एक काम करो, इसको बोलो ही मत कि भोजन के लिए बैठो। कोई बोला ही नहीं, भोजन कर लो। जबरदस्ती ये बैठ गया पंगत में। परिवार के दो लोग गए, बोले आप कैसे, किसने बोला आपको भोजन करने के लिए या बैठने के लिए? बोले भोजन आपको आमंत्रण नहीं है, कैसे बैठ गए जबरदस्ती? मेरे भाई का घर है, मेरे परिवार की शादी है, मुझे कोई बोलेगा भोजन कर ले तब मैं भोजन करूं।
अरे भाई मैं बैठ गया, ले आओ। बोले कोई पत्तल नहीं ले आएगा इसके लिए, कोई इसको भोजन नहीं परोसेगा। बोले नहीं परोसोगे तो ठीक है। जाके पत्तल ले आया, वहां से जो भी व्यंजन बने थे सब ले आया अपने थाली में, और जैसे पंगत शुरू हो गई इसने भी भोजन शुरू कर दिया। बोले भाई आपको शर्म नहीं आती? आपको ना किसी ने बुलाया ना भोजन के लिए कहा, बैठ गए। हमने कहा उठ जाओ, फिर भी अपमान किया, फिर भी नहीं उठ गए, क्या बात है? बोले भाई के घर शादी है, अपना परिवार है, भले इसमें बुलाने की क्या जरूरत है और कहने की क्या जरूरत है, भोजन कर लो। और परोसने की भी जरूरत क्या है? मेरे भाई के परिवार के घर की शादी सारा मेरा है, अपना है, उसमें कौन दुख लगने वाली बात है। तब परिवार वाले गए, उसे गले से लगाया, सचमुच आप बदल गए हो। आज तक हम सुन ही रहे थे कि गुरुजी के पास क्रोध छोड़ आए हो, लेकिन आज सचमुच हमने अनुभव किया कि सचमुच आप क्रोध छोड़ कर आए हो। ये मैंने किसकी बात सुनाई? वो परिवार की, आपके नहीं सुनाए हैं, वो फलाना परिवार। जब हम कुछ वचन दे देते हैं, याद रखिएगा, अगर गुरुदेव ने वचन ले लिया है कि क्रोध नहीं, ऐसे अलग अलग नियम हैं जो हमारे जीवन का कल्याण करते हैं, जो प्रकाश की ओर ले जाते हैं, उन्नति प्रगति की ओर ले जाते हैं। आज गुरु पूनम का वो दिन है, एक अच्छा हम संकल्प करें। और देखिए इन गुरुओं की परंपराओं ने हमसे मांगा भी क्या? मैं तो मानता हूं मांगा तो कुछ नहीं, लेकिन गुरुओं की परंपरा ने दिया बहुत कुछ है, समाज को बहुत कुछ दिया है। मांगने की तो बात ही नहीं, और मांग भी लिया तो आपसे आपके व्यसनों को मांगा होगा, मांग भी लिया तो आपके पास आपके चरित्र को मांगा होगा। आपके पास मांगा भी होगा तो यही मांगा होगा, जिस परिवार में रहते हो, समाज में रहते हो, परिसर में रहते हो, बस हमसे प्रेम कीजिएगा, बस यही मांगा होगा। मांगा भी होगा तो हृदय से ईर्ष्या, निंदा, द्वेष, मत्सर, कपट निकाल दो, यही तो मांगा होगा। क्योंकि वो संत नहीं है जो धन मांगे, व्यवस्था मांगे। हमेशा संतों ने हमारे दुर्गुणों को ही मांगा है, हमारे व्यसनों को ही मांगा है। इसलिए हम कोशिश करें गुरुदेव के श्री चरणों में हम अच्छा संकल्प करें, अच्छा संकल्प करते हुए जीवन को जीने की कोशिश करें। जैसे मैंने कहा कि हमें गुरुदेव ने मांगा तो कुछ नहीं, लेकिन जीवन भर दिया बहुत है। जब तक मैं अपनी बात करूं कि हमारे गुरुदेव ने हमारे पास मांगा तो कुछ भी नहीं, लेकिन हमें सब कुछ दे दिया। गुरुदेव जगन्नाथ जी महाराज, कितना भरोसा। जब अंतिम समय उनका नजदीक था, जो समय काल था 2001, तब तक भी मेरी कोई पात्रता नहीं थी, न तो मेरी कोई लायकात थी, लेकिन चेले से भी ज्यादा भरोसा गुरु को था, और उन्होंने भरोसे के साथ हमें इस परंपरा का उत्तराधिकारी बनाया। जो मुझे बचपन से जानते हैं उनको पता है कि मेरी कोई लायकात उस समय नहीं थी जिस समय हम उत्तराधिकारी बने थे, लेकिन जैसे उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उन्होंने जिम्मेदारी दी, आशीर्वाद मिला, उसके बाद ये सारा परिवर्तन हमने भी स्वयं अपने जीवन में अनुभव किया है। इसलिए गुरुदेव के लिए तो शब्द इतने ही है। खाली मेरे साथ गाएंगे, तबला रहने दो, शब्द सुंदर है। मुझे तुमने दाता, आज दाता ये है जिनकी प्रतिमा मेरे पीछे लगी है। आज मैं जो कुछ हूं ना, उनकी बदौलत। वैसे मैं ज्यादा कथाओं में उसमें
गुरु जी का स्मरण नहीं करता हूं, और जिस दिन कथा में गुरुदेव का स्मरण हो जाए उस दिन कथा नहीं होती। इतने दयालु कृपालु। कई लोगों ने हमें पूछा, बचपन में आप जब यहां आए थे तो आपको माँ बाप की याद नहीं आई? माँ बाप की याद नहीं आती थी? मैं कहा, गुरुजी ही हमारे लिए माँ बाप बन गए थे, और इतना प्रेम गुरुजी का था कि माँ बाप की याद नहीं आने दी। वो इतने सरल थे, इतने सहज थे। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई बात तेरी, न मिलती अगर दी हुई बात तेरी, तो क्या थी जमाने औकात मेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, मुझे है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, मिला मुझको जो तुम्ही से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं, किया कुछ न मैं शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुम
शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अगर गुरुओं ने कुछ मांगा भी हो तो हमारे दुर्गुणों को मांगा है, लेकिन दुर्भाग्य यह है, जिसमें मैं भी सहभागी हूं, कि हमें गुरुओं का महत्व उनके जाने के बाद पता चलता है। मुझे भी अपने जीवन में हमेशा एक संकोच होता है कि जब गुरुदेव थे, उनकी इच्छाएं थी, कई लोग यहाँ पर बैठे हैं जिनके पास वो बोलते थे। कुछ चाहते थे मैं कुछ बनूं, कुछ करूं, उनके रहते नहीं कुछ कर पाया। अब जब कुछ करने का प्रयास किया, वो प्रत्यक्ष नहीं है। और इतने कम समय में उन्होंने हमें जिम्मेदार बनाया कि उनकी याद में हम अपने जीवन में कभी दिल खोलकर रो भी नहीं पाए। क्योंकि उनके सूत्रों को हमने जीवन में धारण किया कि उनके नाम का शोक करने से अच्छा होगा उनके सपनों को साकार बनाने के लिए मैं अपने जीवन का प्रत्येक क्षण व्यतीत करूं। मन विचलित तब हो जाता है जब याद आती है कि जिन्होंने हमें सब कुछ दिया, अपनापन दिया, बहुत प्रेम दिया, उनके रहते हम जी भर के उनकी सेवा नहीं कर पाए। जीवन में उनको कभी पूछा हो कि तबीयत कैसी है, तो हमेशा गुरुदेव का जवाब होता था अच्छी है।
सतपंथ के लिए उन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण खर्च किया। तब से मन में आया कि संतों के पश्चात नहीं, उनके रहते हमने उनके सपने को साकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए, उनकी कही हुई बातों को आचरण में लाने की कोशिश करनी चाहिए। एक फूल की तरह उनका जीवन रहा, जो कांटों में खिलने के बाद भी सबको सुगंध देते रहता है। गुरुदेव का स्वभाव उसी तरह से था कि जिसने तोड़ा गुरुदेव उसको भी सुगंध देते थे। इसलिए आज जो कुछ भी मेरे जीवन में है, सम्मान मान सब वो गुरुदेव की कृपा है। ना मिलती अगर दी हुई बात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। नहीं तो मेरी अपनी कोई औकात नहीं थी कि मैं इतना पूजनीय वंदनीय बनूं, सब हमें प्रणाम करे, पूजन करे और हमें पूजनीय माने। ये गुरुदेव की कृपा का प्रभाव है, गुरुदेव के प्रेम का प्रभाव है, गुरुदेव के सानिध्य का प्रभाव है, गुरुदेव के बलिदान का प्रभाव है। अभी अभी नासिक में मेरे साथ जो पढ़ता था, जो भी गायनिक है नासिक में, लतेश चौधरी डॉक्टर, नासिक प्रवास में उसके घर जाना हुआ, वो हमें लेने आया, उसके घर गए। तब उसके माता पिता भी वहाँ थे। जब बचपन से मैं उनके घर में जाता था, उनके माता पिता ने कहा कि आप जब बचपन में थे तो बहुत ही चंचल थे। तो लतेश ने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा चंचल थे, लेकिन आज जो कुछ भी इनके जीवन में है वो गुरुदेव जगन्नाथ जी महाराज का आशीर्वाद है, जिसके कारण इनके जीवन में परिवर्तन आया। जो मुझे जानते हैं उन्होंने भी इस बात का अनुभव किया है। ये अस्पताल भी जो बनी है बस गुरु जी की याद में हमने बनाई है। बहुत बड़ी स्टोरी है उन सारी चर्चाओं के मध्य में। बस तात्पर्य यही था कि हमें गुरुओं का महत्व तब पता चलता है, जैसे ज्ञानेश्वर माउली थे, वो जब थे तो किसी ने महिमा नहीं जानी, उनको किसी ने भूख लगती थी तो भोजन नहीं दिया, घर घर भटकते रहे, किसी ने रोटी नहीं दी, भूखे प्यासे भटकते रहे, अपने जीवन को व्यतीत किए ज्ञानेश्वर माउली। और आज देखिए, आज पूरा भारतवर्ष माउली के नाम से उनको जानते हैं। इतने वर्षों के बाद भी आज उनका प्रभाव ऐसे अनुभव होता है कि ज्ञानेश्वर माउली आज भी वर्तमान उपस्थित है। लेकिन उनके जाने के बाद हमें पता चला कि वो एक अवतारी पुरुष थे, वो एक उच्च कोटि के संत थे। यही हमें सीखना चाहिए कि जो संत है, जो हमें अपने जीवन का उपदेश करते हैं, कल्याण का उपदेश करते हैं, जो हमारे जीवन को अच्छी दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं, उनके रहते इन बातों को समझने की कोशिश करिए। जो बेकार की बातें हैं,
जो हमें एक दूसरे से अलग करती हो, जो एक दूसरे में भेद पैदा करती हो, जो एक दूसरे में भ्रम पैदा करती हो, जो एक दूसरों को अलग करती हो, उन सारी बातों को छोड़ सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सभी में एक ही वो परब्रह्म है और वही विराजमान है, वही एक सब में विराजमान है। इस भाव को लेकर, अद्वैत भाव को लेकर हम सब से जुड़ने की कोशिश करें। न कोई अमीर हो, न कोई गरीब हो, न किसी की कोई जाति हो, न किसी की कोई समाज हो। इन सारे भेदों को मिटाकर हम इंसान हैं, मानव है। हमारी वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति के सभ्य है। इस भावनाओं के साथ जोड़ते हुए हम एक होने की और समरस होने की कोशिश करें। इससे ज्यादा और कुछ अलग हम गुरुदेव को गुरु पूनम के दिन नहीं दे सकते। देखिए, ये फूल माला, पूजन, प्रणाम, ये औपचारिकताएं है, ये जरूरी है, ये संस्कार है। लेकिन अगर सचमुच हम गुरुओं में मानते हैं और गुरु तत्व को मानते हैं, आशीर्वाद की अपेक्षा रखते हैं, कल्याण की अपेक्षा रखते हैं, तो हमें गुरुओं को तो मान रहे हैं, गुरु की भी माननी चाहिए। और हमें भगवान से, धर्म से जुड़ते हुए एक अच्छे चरित्र का निर्माण करने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने अपने आप को, मैंने अपने चरित्र का निर्माण करना ही अपने गुरुदेव के प्रति श्रद्धा को व्यक्त करना है। क्योंकि गुरुओं की परंपरा, शास्त्र, उपनिषद, वेद, ये जो कथाएं हैं, ये जो सारी परंपराएं, सारा ज्ञान है, सारा उपदेश है, उसका सारांश एक ही है कि हम अपने चरित्र का निर्माण करें। इसीलिए हम संकल्प के साथ चरित्र के निर्माण की कोशिश करें। जो भगवान से जुड़ने के तत्व है, जो तत्व हमें भगवान से जोड़ता है, उन तत्वों से जोड़ने की कोशिश करें। अन्यथा हमारे जीवन की एक पल बीत रही है, व्यतीत हो रही है और जीवन संध्या काल की ओर बढ़ रहा है। हम मृत्यु के मुख में हैं। हमारे जीवन का एक पल जो है वो व्यतीत होते जा रहा है, जीवन कम कम होते जा रहा है, वो रुकता नहीं है और हम उसे रोक नहीं सकते। लेकिन परिस्थिति कुछ इस तरह की बनी है जैसे कोई सांप मेंढक को निगलने की कोशिश करता है। जब सांप मेंढक को निगलने की कोशिश करता है तो पीछे से निगलता है मेंढक को, पीछे से उसे मुंह में पकड़ता है। अब देखिए, सांप का जो गला है, मुंह है, वो इतना सा है, मेंढक बड़ा है। लेकिन सांप जो है मेहनत करते हुए, उसका अभ्यास है, वो धीरे धीरे करके मेंढक को निगलता जाता है, अपने मुंह को बढ़ाते जाता है, मेंढक को निगलता है धीरे धीरे। अब मेंढक पूरा पूरा गले में फंस चुका है सांप के। अब बस मेंढक का मुंह बाहर है और मेंढक को पता है अब कुछ ही समय में मैं पूरा पूरा अब समाप्त होने वाला हूं, मेरी मृत्यु होने वाली है और ये सांप मुझे निगलने वाला है। प्रसंग को ध्यान से सुनिएगा। सांप ने धीरे धीरे मेंढक को निगल रहा है, मेंढक का मुंह बाहर है बस।
और मेंढक को भी अब पता चल चुका है, बस कुछ ही क्षणों में अब ये सांप निगल लेगा, अब मेरी मृत्यु निश्चित है। जिस मेंढक को अपनी मृत्यु निश्चित है पता चला, सांप के मुंह में फंसा हुआ है, कुछ ही क्षणों में निगल जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। ये पता होने के बाद भी जो मुंह बाहर था मेंढक का, बाहर मक्खियां और कुछ जीव उड़ रहे थे, फिर भी मरे जा रहा है, और फिर भी अपने जीव से जाते जाते मरते मरते भी किसी को मारने की कोशिश कर रहा है। सांप के मुंह में है, अब जीवन खत्म हो रहा है अपना स्वयं का, फिर भी मरते मरते भी इतने कम समय में भी किसी और को मारने की, मक्खियों को मारने की कोशिश हो रही है। मरते समय भी सांप के मुंह में फंस जाने के बाद भी लालसा और वासना अभी भी बाकी है, शेष है। अभी भी खाने की चाहत है कि मुझे कुछ मिल जाए, फिर भी खाली मुंह बाहर है और जीभ से जंतुओं को, मक्खियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ये मैंने किसकी बात बताई? ये किसकी बात बताई? हरिओम। किसकी बात बताई हमने? अच्छा रहा आपने बोला हमारी, नहीं तो हम समझ रहे थे आप बताओगे मेंढक की। ये बात मेंढक की नहीं है। गुजराती में जिसको डेडका बोलते हैं, मराठी में बेडूक। देखा होगा ना आपने चित्र सांप, यहां भी बहुत है सांप। दर्शन होंगे आपको, कभी 5 दिन रहो। लेकिन यहाँ के सांप भी बहुत सात्विक है। ये तो बेचारा जो हमारा केविन है, वो केविन जब मैं यहाँ आता हूँ, देखो ये कैसी लीला है भगवान की होती है। जैसे मैं यहाँ पहुँचता हूँ निष्कलंक धाम में, ये केविन है, जीव श्वान योनि है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पहुँचता हूँ उसकी ड्यूटी मेरे साथ में रहती है। हमें अलग से सैलरी वाले सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत ही नहीं है, ये ईमानदार है। और जब मैं वहाँ पीछे वाले खेत में सामने जाऊँ, उसको पता है मैं अब कहाँ कहाँ जाऊँगा विजिट करने, वो मेरे आगे चलता है। और थोड़ी दूर जाके पीछे देखेगा, आ तो रहे ना पीछे। मैंने कहा ये जब जाएगा ना सबको बहुत रुलाएगा, इतना सबका वो प्रिय है। और प्रिय और ये भाव उसके हृदय में श्वान योनि में भी होने का कारण ये है, वो प्योर वेजिटेरियन है जन्म से। उसका जन्म ही यहाँ पे हुआ है केविन का। इसकी माताजी को हम ले आए थे जब छोटी सी थी। उसकी माताजी का नाम था डायना, इसका नाम है केविन। अपने यहाँ तो ऐसे नाम इनको रखे जाते हैं ना। एक दूसरी है केवी, अब उनके वहां भी एक बालक आए हैं उनका नामकरण अभी बाकी है। और इनकी पूरी ड्यूटी रात भर यहाँ गेट पे रहती है, रात भर वही मिलेंगे। तो एक केविन भी इस योनि में, श्वान योनि में भी संत के साथ जुड़ना, मैं तो मानता हूँ ये पूर्व जन्म की ही कोई ऋणानुबंध होते हैं, सात्विकता होती है। मैं तो मानता हूँ, देखिए केविन इतना सात्विक है और इसका कारण जैसे वातावरण में हम रहते हैं ना वैसे हम बनते जाते हैं। केविन से हम पता कर सकते हैं। यहाँ का वातावरण ही इतना प्रेम में है और निर्मल है कि यहाँ वो क्रोध और भोंकना ये सारी बातें आती नहीं। हम भोंकते जरूर है, लेकिन कोई अनजान आदमी दिखाई दे, अनजान तो भोंकता है। और उसको तो भोंकने की जरूरत नहीं, हमारे केविन को देखने से पसीना छूटता है। उसको बचपन से हमने दूध रोटी खिलाई,
पेडिग्री भी खिलाई, लेकिन प्योर वेज, पेडिग्री में भी प्योर वेज मिलती है, वही खिलाई। और उसका परिणाम है, अगर श्वान भी सात्विक आहार से, श्वान योनि में भी श्वान इतना सात्विक बन सकता है, हम तो इंसान की योनि में हैं, हम अगर सात्विक आहार लेंगे तो सात्विकता कितनी बढ़ेगी अंदर। हम तो इंसान है। इसलिए ये जो नॉनवेज वाली और सारी जो बातें हैं ना, जैसे भीष्माचार्य की बात आती है अपने जीवन में कि जैसा आहार होता है ना वैसा मन बनता है। तीरों पर लेटे थे भीष्म पितामह जी, और जब द्रौपदी मिलने गई थी तो भीष्म पितामह रोने लगे। द्रौपदी ने कहा, अब रोने का क्या कारण है? जब मेरी अबरू ली जा रही थी, साड़ी खींची जा रही थी, तब तो नीचे गर्दन झुकाए बैठे रहे, तब तो कुछ नहीं किया, अब रोए जा रहे हो, अब रोने से क्या होगा? भीष्म पितामह ने कहा, द्रौपदी बात सही है, बहुत गहरा प्रसंग है महाभारत का। द्रौपदी बात तो सही है, और एक बात मैं इसमें भीष्म पितामह को दोष नहीं दे रहा हूं। भीष्म पितामह का चरित्र जब कथा में आएगा तो मैं विस्तार से भीष्म पितामह के चरित्र को, वो जब वस्त्र हरण हो रहा था शांति से जो बैठ गए थे उसका भी कारण है। दुर्योधन के साथ युद्ध किया, पांडवों के साथ नहीं किया, अधर्म को साथ दिया, उसका भी कारण है भीष्म पितामह का। हमारे जो इतिहास लिखे गए, जो चरित्र महाभारत रामायण हुए ना, हमें जब कई पता नहीं चलती तब हम दोष देते हैं, जब भरत जी पता नहीं चलते तब दोष देते हैं। भरत जी तो वो है जैसे भगवान श्री राम रावण का वध कर श्री अयोध्या जी में पधारे थे, तो भागते भागते सबके तो दर्शन कर लिए भरत जी ने, भागते भागते गए और मां समान अपनी जो भाभी थी, भाभी के श्री चरणों में अपना मत्था टेका। मां भगवती सीता के श्री चरणों में अपना मत्था टेका, मस्तक टेका। और कवियों ने, गोस्वामी महाराज बहुत सुंदर वर्णन करते हैं इस प्रसंग का कि दोनों एक दूसरे को धन्यवाद दे रहे हैं। मां भगवती सीता के श्री चरण कह रहे हैं हम धन्य हो गए, और भरत जी का मस्तिष्क कह रहा था आज मैं धन्य हो गया, ऐसे चरणों का स्पर्श मेरे मस्तिष्क को हुआ है। चलो भरत जी को ये भाव होना ठीक है, लेकिन आज मां भगवती सीता के श्री चरण भी प्रसन्नता की अनुभूति कर रहे थे कि वो मस्तक का स्पर्श आज मेरे चरणों को हुआ है। कौन सा मस्तक? आज मां भगवती सीता भी अपने आप को धन्य मान रही थी। उसका कारण था कि जब अयोध्या जी का राजमुकुट भरत के सिर पर रखने की बात आई तो मेरे भरत ने कहा, राजमुकुट नहीं पहन सकता भरत, ये राजमुकुट पहनने का अधिकार मेरे बड़े भाई राम का है। जिस राजमुकुट को, राज्याभिषेक को लाथ मारी है भरत ने, और अपने सिर पर राजमुकुट नहीं, भगवान श्री राम की चरण पादुकाएं धारण करी थी। ये वो भरत है, ये हमारा चरित्र है। इसलिए हमारे रामायण जैसे मां भगवती सीता के त्याग की कथा आती है, हमें पता नहीं है इसलिए दोष देते हैं। भीष्म पितामह का चरित्र भी अपने आप में विशेष है। जब द्रौपदी कहने लगी कि तब तो आपने कुछ नहीं किया, अब रो रहे हो कि मेरी अबरू ली गई, तो भीष्म पितामह ने कहा बात सही है द्रौपदी, लेकिन तब कुछ सूझा नहीं। बोले क्यों नहीं सूझा? तब समझ क्यों नहीं आई? तो भीष्म पितामह ने कहा तब इसलिए मेरी मति मारी गई थी द्रौपदी, मैं सब कुछ कर सकता था, नहीं कर पाया, न सूझा, मति मारी गई थी मेरी। उसका कारण था मैं दुर्योधन के घर का भोजन ले रहा था, जिसने पांडवों का धन छीना, पांडवों के महल छीने, दूसरों की संपत्ति छीनी, दूसरों को दुखी बनाकर लक्ष्य अग्रह में जलाकर मारने की कोशिश की, और उनका भी धन खुद को लेने की कोशिश की। ऐसे दुर्योधन के घर की रोटी खा रहा था द्रौपदी, इसलिए मति मारी गई थी। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। इसलिए बोले फिर अब क्यों पछतावा हो रहा आपका? अब कैसे समझ आ गई कि आपसे भूल हुई? तब भीष्म पितामह ने कहा
अब इसलिए मेरी अकल ठिकाने आई है। दुर्योधन के घर का भोजन करने से जो खून बना था अर्जुन के तीरों ने, वो खून निकल गया है, इसलिए मेरी मति अब ठिकाने आई है, इसलिए माफ कर दो। जब तक वो खून बह रहा था दुर्योधन के घर के भोजन का, तब तक समझ नहीं आई। जब वो खून निकल गया तब समझ आई मेरे से भूल हुई है। इसलिए तो भगवान दुर्योधन का मेवा त्याग्यो, साक विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान को भूख थी। दुर्योधन ने कहा 56 भोग है, लेकिन भगवान ने कहा दुर्योधन 56 भोग है, बढ़िया व्यवस्था है सोने की थाली में, लेकिन दुर्योधन भूख नहीं है। कहा ठीक है। जैसे दुर्योधन वहां से निकल गया, भगवान भागने लगे, और भागते भागते भगवान, क्योंकि भूख लगी थी, लेकिन वो भूख दुर्योधन के घर नहीं लगी थी, भूख लगी थी भगवान को। भागते भागते विदुरानी के घर गए। काकी का दरवाजा बंद था, काकी को दरवाजा खटखटाने लगे। काकी तो नाराज होकर बैठी थी। जब सोने के रथ में, रथ यात्रा में मेरे भगवान जा रहे थे, मैं भीड़ में नजदीक तो गरीब हूं, जा नहीं पाई, लेकिन मेरे कृष्ण ने मेरी ओर देखा तक नहीं। मन को खाए जा रही थी, दरवाजा बंद करके रो रही थी भगवान के स्मरण में कि भगवान की नजर मेरे ऊपर नहीं पड़ी। कोई दरवाजा खटखटा रहा है, ध्यान नहीं दिया। भगवान चिल्लाने लगे काकी को दरवाजा खोलने के लिए, कोशिश कर रहे। काकी ने दरवाजा खोला, देखा तो प्रत्यक्ष जिसके दर्शन की लालसा थी, सोचा भी नहीं था दर्शन होगा, आज वो मेरे दर पर खड़ा है, मेरे दरवाजे पर खड़ा है। भगवान को मां अंदर लेकर जाती है, विराजमान करती है। भगवान ने कहा अरे काकी, बाकी ये पूजन और सारी बातें छोड़, आरती ही पूजन, चरण प्रक्षालन काकी, जहां पर भाव होता हो, जहां पूरा विश्वास है, जहां समर्पण है, वहां चरण प्रक्षालन की भी जरूरत नहीं है मां। वहां पर फूलमाला की जरूरत नहीं है, वहां शॉल की दक्षिणा की जरूरत नहीं है, वहां औपचारिकताओं की जरूरत नहीं है। मां तेरे भाव में, काकी तेरे भाव में सब समाहित है, भाव से बढ़कर कुछ नहीं है। आप आरती भी करो, भाव न हो तो क्या काम की, फूलमाला पहनाओ, भाव न हो तो क्या काम का, दक्षिणा दो, भाव न हो क्या काम का। लेकिन भाव है, ये कुछ भी ना हो तो सब कुछ है। काकी ये सब रहने दे, तेरे कृष्ण को भूख लगी है। बोले मैं गरम गरम बनाती हूँ। माँ काकी को कहने लगे अरे काकी रहने दे, गरम गरम नहीं, जो बनाया ना वो दे दे, तेरे कृष्ण को भूख बड़ी तीव्र लगी है। माँ ने कहा तब तक केले तो खा लो। माँ ने केले छील के दिए। केले के जो छिलके थे, भाव ये था काकी का कि छिलके मैं खा जाऊं और केला भगवान को दूं। हुआ उल्टा, छिलके भगवान को दे रही है, केला स्वयं प्रसादी मानकर खा रही है। बड़ी बात तो ये है, मेरे भगवान को छिलके देने के बाद भी मेरे भगवान छिलके ग्रहण कर रहे हैं। ये जब भाव हो न काकी जैसा, तब भगवान केले के छिलके भी ग्रहण कर ले, और भाव न हो तो 56 भोग भी मेरे भगवान छोड़ देते हैं। जब विदुर काका आए तो विदुर काका ने कहा अरे पगली ये क्या किए जा रही हो। माफी मांगने लगी काकी, मेरे से गलती हो गई। भगवान ने काका को समझाया कि काका, काकी गलत नहीं, आप गलत हो, मैं तो भाव का भूखा हूं। उस काकी के घर स्वयं गए क्योंकि वहां पवित्रता थी। विदुर काका का स्वभाव था जो प्राप्त है सो पर्याप्त है। वो दासी पुत्र थे, मंत्री थे मुख्य, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी गलत नहीं किया, गलत का साथ नहीं दिया। जो था अपने जीवन में उसी में गुजारा करने की कोशिश की, सात्विकता बनाई रखी। और आज समय क्या आया कि भगवान स्वयं चलकर आज विदुर काका के घर पर वहां पहुंचे हैं। इसलिए भाव जरूरी है।
काकी के हृदय में वो भाव था। कहने का तात्पर्य हमारे जीवन में भी आहार शुद्धि होनी चाहिए। और सतपंथ की परंपरा में भी आप अगर शिक्षापत्री को पढ़ते हो तो उसमें आहार को लेकर भी चर्चा है कि हमारा आहार सात्विक होना चाहिए। इसलिए पहली बात सात्विक तो होना चाहिए, लेकिन हम कहाँ हम भोजन करें वो भी हमें पता होना चाहिए। आप ऐसे किसी व्यक्ति के वहां भोजन करोगे जो दुराचारी है तो वैसा ही ब्लड बनता है, भाव बनता है। ये उदाहरण हमने केविन से चालू किया। केविन वो भी सुन रहा है कि आज श्वान अगर सात्विक बन सकता है सात्विक आहार से, हम इंसान सात्विक क्यों नहीं बन सकते अगर सात्विक आहार हमने ग्रहण किया तो। इसीलिए हम कोशिश करें अपने जीवन को एक अच्छी दिशा में ले जाने के लिए। एक निर्देश में साथ साथ में और करूंगा अगले 10 मिनट में। आज के उस उत्सव का जो प्रवचन है उसको हम विश्राम देंगे कि हमारी जो जगह है ना वो गुरु के श्री चरणों में होनी चाहिए। आप जब भी जिनको गुरु मानते हो, हमें अपना अधिकार पता होना चाहिए। अर्जुन को अपना अधिकार पता था, मेरी जगह भगवान के श्री चरणों में है, तो श्री चरणों में बैठ गए अर्जुन। और जैसे आंख खुली तो पहले अर्जुन दिखाई दिए और फायदे में रहे अर्जुन। और जो सिर पर चढ़कर बैठ गया था, सर पे बैठ गया था दुर्योधन, उसका सत्यानाश हुआ। कभी भी हम अपने गुरुओं का, संतों का पूजन करें तो बस हम श्री चरणों का पूजन करें, उनके श्री चरणों को। और हमें ऐसे लगता है कि स्पर्श हो जाए तभी दर्शन होता है, प्रणाम होता है, ऐसे नहीं है। देखो एक ही सूत्र हमारे शास्त्रों ने दिया, स्पर्श दीक्षा तो तब हो जाती है जब आपका गुरुबोध होता है। स्पर्श तब हो ही जाता है जब आपने पत्नी को मंगलसूत्र पहना दिया। अभी फिक्स हो गया है ना कि पति पत्नी का रिश्ता हो गया, फिर पत्नी को हर दिन कहने की जरूरत नहीं है आप मेरे पति हो, आप मेरे पति हो, या तो पति को कहने की जरूरत नहीं है आप मेरी पत्नी हो। मंगलसूत्र पहना दिया, अब रिलेशन फिक्स है। अब जरूरत नहीं है हर दिन आप कहते रहो ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, जरूरत नहीं है। इसी तरह गुरु शिष्य का रिश्ता है, बन गया भाव से बनता है। इसलिए प्रणाम का सूत्र तो ये कहता है, मैं तुझे देखूं तू मुझे देख, और देखते देखते दोनों हो जाएंगे एक। जैसे गुरु पूनम का दिन है, आज हम किसी को मना नहीं करेंगे, सुबह से मना भी नहीं किया होगा तो यहाँ पहुंचने के लिए। लेकिन जब कभी समय ना हो और मना किया जाए कि आप आज दर्शन नहीं होगा, जहाँ बैठे हो वहीं से दर्शन कर लो, तो हमें उसमें अपनी प्रसन्नता उसमें अपनी होनी चाहिए कि गुरुजी ने हमें देख लिया, हो गए आशीर्वाद। या तो आपने संतों को, गुरुजी को देख लिया तो हो गया आपका प्रणाम। फिर हर समय हट करने की, आग्रह करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए हर समय। इसलिए और कभी भीड़ हो तो सबकी इच्छा क्या होती है कि भीड़ में भी पैरों का ही स्पर्श किया जाए। उसमें होता क्या है, सब एक दूसरे को धक्के मारते हो, और जब हमें दिखाई दे कि ये धक्का मार के आ गया है, हम तो बोलते तेरे को आशीर्वाद तो बिल्कुल मिलना नहीं है, तू चाहे मत्था पटक दे, नारियल की जगह मत्था फोड़ दे, नहीं मिलना है। इससे अच्छा है कि हम यहाँ बैठे हैं, कोई भी संत हो, कोई भी,
यहाँ बैठे हो और भीड़ बहुत है, वहां से आपने मत्था टेक के, वहां से आपने मत्था टेक के, यहाँ हमारी ओर मत्था टेक के प्रणाम कर लिया, हो गया। भाव जरूरी है, वह विश्वास जरूरी है। जरूरी नहीं है कि हम इन औपचारिकताओं में ही पड़े रहे। इसके लिए, क्योंकि गुरु तत्व तो हर जगह है। जा जा ठिकानी मन जाय माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे, ठेवी तो मस्तक मी जास ठिकाणी, तेथे सद्गुरु तुझे पाय दोन्ही। कौन सी ऐसी भूमि है जगह जहां सद्गुरु के चरण नहीं है? नाम आया उनका, गर्दन झुक गई अपनी। उनकी याद आते ही गर्दन झुक जाती है, समझ लेना प्रणाम पहुंच गया। चाहे आप कहीं भी हो, चाहे जाही से प्रणाम करते हो। तो इसीलिए गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर हम कोशिश करें, एक अच्छा संकल्प करने की कोशिश करें। गुजरात में भी ये परंपरा थोड़ी ज़्यादा है, गुजरात में, कि जैसे गुरु और संत पधारते हैं तो माथे का तिलक होता है, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश को लेकर वो सारी व्याख्या है, फिर ये महादेव जी का पूजन होता है, ये भोलेनाथ का पूजन होता है, और विष्णु जी का। मैंने जो गुरु गीता के माध्यम से गुरु तत्व को और शिष्य के जवाबदारी को, शिष्यत्व को समझने की कोशिश की है, वो ये कहता है कि हम कोई भी आग्रह नहीं करे कि हमें संतों को तिलक करना है, यह तिलक करना है। बस चरणों को आप देखिए, कई संतों की समाधि है, समाधि पर क्या रखा जाता है? चरण पादुकाएं रखी जाती है ना। चरण पादुकाएं ही क्यों अपने सर पर धारण करी थी भरत जी ने? पूरी जो ऊर्जा संतों की, गुरुओं की होती है, वह उनके श्री चरणों में होती है। इसलिए सभी संप्रदायों में चरण पूजा का महात्म्य है, महिमा बताई गई है। वारकरी संप्रदाय में भी, सतपंथ संप्रदाय, सभी संप्रदायों में। आता कोठे धावे मन, तुझे चरण देखी लिया, भाग गेला क्षीण गेला, अवघा झाला आनंद। आता कोठे धावे मन, तुझे चरण देख लिया, कि अब हमने आपके श्री चरण देख लिए। और गुरु की सही उपासना भी यही है। कौन सी? एक ही लाइन बोलता हूं क्योंकि 5 ही मिनट बाकी है 12 बजने में। और जिनको जीवन के 12 बजने से जिनको बचना है, वो ध्यान से सुने। घड़ियाल के 12 ठीक है, जीवन के 12 नहीं बजने चाहिए। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। कि अब बस हमारा ध्येय एक ही होना चाहिए कि जिस दिशा में अपने आराध्य के गुरुदेव के चरण गए हैं, उसी रास्ते पर मैं अपने जीवन को भी ले जाने की कोशिश करूं और एक अच्छा शिष्य बनने की कोशिश करूं। एक अच्छा शिष्य बनने की कोशिश ही अपने गुरुदेव के प्रति व्यक्त की हुई भावना है और श्रद्धा है। क्योंकि आज संकल्प का दिन है,
एक आज अच्छा सुंदर जीवन जीने का हम सब लोग संकल्प करें। जैसे कि एक कवि ने, भावनगर के ही कवि है और यह भावनगर वाले भी उपस्थित है, सतार। न जाऊ कुमार गे कदापि, न जाऊ कुमार गे कदापि, विचारी ने पगला भरू छु। शो पूछो छो मुझने के हूँ सु करू छु। शो पूछो मुझने के हूँ सु करू छु। मने जाग में हरू छु फरू छु। मने जाग में त्या हरू छु फरू छु। दोनों हाथों से 1 मिनट के लिए ताली बजाते हैं। मने जाग में त्या हरू छु फरू। कवि ने कहा, न जाऊ न जाऊ न जाऊ न जाऊ न जाऊ न जाऊ कुमार गे कदापि। मैं न जाऊ कुमार गे कदापि। हे गुरुदेव, मैं कभी कुमार्ग पर नहीं जाऊं, ऐसी कृपा करना। और अब तो हमने गुरुबोध ले लिया है, अब हम गुरुमार्गी है। अब हम किसी गुरु के चेले हैं, अभी हम किसी गुरु के शिष्य हैं। हमने शिष्यत्व धारण कर लिया है और इसीलिए विचारी ने पगला भरू छु। विचारी ने पगला भरू छु। शु पूछो मुझने के हूँ सु करू छु। सु पूछो मुझने हूँ सु करू। मने जाग में त्यार हरू छु भरू। मने जाग में त्यार। आइए ताली के साथ। कवि कह रहे हैं, करे कोई लाखों बुराई, मेरी कोई लाखों बुराई करे, मेरी निंदा करे। शिष्य बन गए हो ना, तो खाली गुरुदेव की फोटो ले जाओ और लटकाओ दीवार पे, ये गुरु भक्ति नहीं है। ये हमारे गुरुजी है। गुरु हमारे वाणी में पता चलने चाहिए। गुरु का उपदेश वाणी से प्रकट हो, आचरण से प्रकट हो, स्वभाव में दिखाई दे। आपको किसी और ने पूछना चाहिए, भाई ये इतना परिवर्तन है, कौन से गुरु के पास गए थे?
कवि कह रहे हैं, करे कोई लाखों बुराई छता हूं, अगर मेरी कोई लाखों बुराई भी कर दे, अब मैंने गुरुदेव की शरण ले ली है, अब मेरा नियम ये है, बुराई ने बदले भलाई करूं छु, बुराई ने बदले भलाई करूं। मेरी कोई लाखों बुराई भी कर दे, अब मैं चेला बनने के कारण अब मैं बुराई ने बदले भलाई करूं छु। बुरा करना उसका धर्म है और भला करना मेरा धर्म है। कर भला तो हो भला। वो चाहे बुराई करे, जैसे एकनाथ जी महाराज थे, बिच्छू को बचा रहे थे, संत एकनाथ महाराज शांति ब्रह्म। बिच्छू को जब बचाते तो दंश करता। एक ने पूछा, अगर वो बार बार दंश कर रहा है तो क्यों बचा रहे हो? संत एकनाथ जी महाराज कहते हैं, काटना दंश करना बिच्छू का धर्म है, वह उसके धर्मों को नहीं छोड़ रहा। संत हूं, बचाने का मेरा धर्म है, मैं उस धर्म को क्यों छोड़ूं? किसी का धर्म होगा बुराई करे, हमारा धर्म है बुराई ने बदले भलाई करूं छु, बुराई ने बदले भलाई। मने जाग में त्या हरू छु भरू छु, हरू एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं। तू रंगाई जाने रंग मां, तू रंगाई जाने रंग मां, सीताराम सत्संग मां, राधे श्याम तना तो रंग मां, रंगाई जाने रंग मां, ओ रंगाई जाने रंग मां। काले भजशु भजशु सीताराम, क्यारे भजशु प्रभु नाम। आज भजशु काले भजशु भजशु सीताराम, क्यारे भजशु प्रभु नाम। आत्म एक दिन उड़ी जासे, आत्म एक दिन उड़ी जासे, आत्म एक दिन आत्म एक दिन उड़ी जासे, आत्म एक दिन उड़ी जासे, तारू शरीर रहे से पलंग मां। Oh
નથી બીક કોઈની મને આ જગતમાં, નથી બીક કોઈની મને આ જगत, मुझे इस जगत में किसी से डर नहीं है। और जो भगवान के बन जाते हैं उन्हें किसी को डरने की जरूरत, डरे वो जिनकी भगवान में श्रद्धा ना हो, भगवान में विश्वास न हो। प्रहलाद नहीं डरे, संत मीराबाई नहीं डरी, जगत गुरु तुकाराम महाराज नहीं डरे, हरिश्चंद्र राजा नहीं डरे। नती बीक कोई नहीं मने आ जगत में, मुझे भक्त की मानसिकता है, मुझे किसी से डर नहीं है। लेकिन नती बीक कोई नहीं मने आ जगत में, भक्त एक मारा। किसी से मत डरिएगा। और मैं अपनी भी बात कह रहा हूं, मैं किसी से नहीं डरता, किसी से नहीं, किसी में सब। भक्त एक मारा, ताली के साथ। नती बीक कोई नहीं मने आ जगत में। और जो गुरु के बन जाते हैं और जिनके ऊपर गुरु का पूरा पूरा आशीर्वाद आ जाता है, फिर डरने की जरूरत ऐसे भी नहीं होती। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। नती बीक कोई नहीं मने आ जगत में, भक्त एक मारा प्रभु भी डरू छू। भक्त एक मारा प्रभु भी डरू छू, भक्त एक मारा प्रभु भी डरू छू, भक्त एक मारा प्रभु भी डरू छू, भक्त एक मारा गुरु भी डरू छू, भक्त एक मारा गुरु भी डरू छू। मने जाग में क्या हरू छू फरू छू, हरू छू फरू छू। मने जाग में क्या हरू छू फरू छू, मने जाग में क्या हरू छू फरू छू। गुरुदेव भगवान की न जाऊ न जाऊ कुमार्गे कदापि, विचारी विचारी ने पगला भरो विचारी ने पगला। न जाऊं कुमार्गे, कि मैं कुमार्ग पर कभी नहीं जाऊंगा। और मैं विचारी विचारी ने पगला भरूच हूं, कि मैं अब बहुत सोच समझकर अपना एक 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 पैर उठाने की कोशिश करूंगा। क्यों? अब किसी ने बुरा किया, मैं भलाई करने की कोशिश करूंगा। क्यों? मैं अब किसी से नहीं, बस भगवान और गुरु से डरूंगा। क्यों? क्यों अच्छा जीना है, क्यों जीवन को सफल बनाना है, क्यों दुर्गुणों से दूर रहना है, क्यों कुमार्ग से दूर रहना है। कारण क्या है? गुरुजी ना नाम नी हो माड़ा छे डोक मां। आज तो हमने बहुत जाड़ी जाड़ी पहन ली। अब ऐसा नहीं होता है कि बहुत जाड़ी माला पहन लो तो जाड़ी जाड़ी कृपा मिलेगी, बहुत ज्यादा ज्यादा। और पतली माला है तो पतली पतली कृपा मिलेगी। माला पे डिपेंड नहीं है। माला लीधी छे हाथ माने, माला ना मनका फेर्या करे, माला ना मनका फेर्या करे। एमा माला बिचारे हूँ करे, ये कच्छी भाषा हूँ करे। एमा माला बिचारे शू करे। क्यों हमें अच्छे मार्ग पर चलना है? कारण यही है, गुरुजी ना नाम नी हो
माळा छे डोकमा गुरुजीना नामनी हो, माळा छे डोकमा। फिर नियम चालू होते ना, गुरुजीना नामनी हो माळा छे डोकमा, माने कि अब गुरुजी की माला मैंने अपने गले में पहन ली है। अब नियम है, झूठू बोलाए नहीं, खोटू लेवाए नहीं, झूठू बोलाए नहीं, खोटू लेवाए नहीं। और सांप की जैसे, जैसे सांप चलता है ना, अवळू चलाए नहीं हो, माळा छे डोकमा गुरुजीना नामनी हो, माळा छे डोकमा। अगली लाइन अगले गुरु पूनम पे। अब शिष्य बन गए हैं तो झूठू बोलाए नहीं। सुबह भी भजन गा रहे थे ना जयेश भाई मुखी, सत पंथ ओरी ओरी अळगान रही, अमृत पिए तो मुखे झूठ डान कहिए, अमृत पिए तो मुखे झूठ डान कहिए। हम गुरुदेव का चरणामृत लेते हैं ना, तो अमृत पिए तो मुखे झूठ ढान कहिए। जब चरणामृत ले ही रहे हो, चरण प्रक्षालन कर ही रहे हो, नहीं तो धोने के लिए खाली रील बनाने के लिए चरण धो रहे हो तो अलग बात है। खुद को भगत बताने के लिए कि मैं भगत हूं, लेकिन अगर चरण प्रक्षालन कर ही रहे हो और चरणामृत पान कर रहे हो तो उसका आशीर्वाद तो तब फलेगा जब हम मुंह से झूठ बोलना छोड़ देंगे तब। अमृत पिए तो मुखे झूठ ढान बोलिए, मतलब कि उसका परिणाम, जिस मुख से झूठ बोले जा रहे हो तो आप चरणामृत नहीं पी रहे, आप तो जल ही पी रहे हो, चरणामृत नहीं है। क्योंकि देखो, जैसे आप दूध खरीद कर ले आए तो खराब बर्तन में रखोगे दूध को, जो साफ है बर्तन उसी में दूध को रखोगे, और खराब झूठे बर्तन में दूध को रखा तो क्या होगा, फट जाएगा। इसी तरह अगर ये भी धोया हुआ नहीं है, ये झूठा है, झूठ बोल रहा है, तो इसमें अमृत तो काम नहीं करेगा, अमृत भी फट जाएगा दूध की तरह। इसलिए ये बर्तन भी साफ होना जरूरी है कृपा के लिए, कृपा से पहले। तो इसीलिए हम कोशिश करें, गुरुजी ना नाम नहीं हो माड़ा छे डोकमा। अब मैं झूठ नहीं बोलूँगा, खोटू लेवाई नहीं। खोटू लेवाई नहीं मतलब यहाँ के लोगों के लिए जल्दी बात समझ में आएगी कि किसी, अब अगर खेत हमारा दोनों का साथ में है ना, तो बांध कोरना मत एक भी जगह, इसको बोलते खोटू लेवाई नहीं। जो अपने अधिकार का नहीं है वो मत लो। मैंने तो हमेशा कहा, अच्छा है कि अपना महाराष्ट्र पाकिस्तान से जुड़ा हुआ नहीं है। अगर पाकिस्तान और महाराष्ट्र की बाउंड्री एक होती ना, तो अब तक तो आधा से ज़्यादा पाकिस्तान महाराष्ट्र में आ जाता, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में जितनी मेहनत खेतों के बीचों बीच नहीं होती उतनी बांध पे होती है। जब दोनों का आता है ना बांध, उस पे ज़्यादा मेहनत वहाँ होती है, खेत में नहीं होती, अंदर बीचों बीच। तात्पर्य उसको बोलते खोटू लेवाए नहीं, कि जो अपने अधिकार का नहीं है वो हम ले नहीं सकते। आपने प्रकाश यात्री ग्रंथ में पढ़ा है, भूख लगने पर भी किसी के वहां आम दिखाई दे रहा है, वो काकड़ी दिखाई दे रही है, जिसका खेत है उसे पूछ के ग्रहण करना है, खोटू लेवाए नहीं। और एक अच्छी बात बताई कि माला पहन ली है, गुरु में मानते हो तो अवड़ू चलाए नहीं। अब टेढ़ा चलना बंद कर दो, फिर टेढ़े नहीं चल सकते आप लोग। ये नियम है तो माला पहनने का कोई मतलब है। मैं इसी के साथ आप सबका धन्यवाद करता हूँ आज की इस पावन आप सबकी उपस्थिति के लिए। बस भगवान को, गुरुदेव को हम प्रार्थना करें, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं,
सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। कि एक ही ये दरबार है कि जहाँ हम सुरक्षित है। गुरुदेव भगवान को प्रार्थना करें कि ऐसे ही कृपा आपकी हम सब के ऊपर बनी रहे, हम सब का कल्याण हो, मंगल हो। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जहाँ जहाँ से आप सब लोग यहाँ उपस्थित हो, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, सब जगह से, या हमारे एसडीएम साहब भी उपस्थित है। कब आए हमारा ध्यान नहीं था। या हमारे बबन राव काकड़े जी, यहाँ के हमारे एसडीएम है, प्रांताधिकारी, वो भी यहाँ उपस्थित है। और हमारे नायब तहसीलदार जी गौरव जी पहले मिले थे, वो भी यहाँ उपस्थित है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ उपस्थिति के लिए। और जहाँ जहाँ से आप सब लोग पधारे, यहाँ हमारे आचार्य रत्न पारखी जी उपस्थित है, गुजरात से, जहाँ जहाँ से आप सब लोग यहाँ उपस्थित हो। हमारी संगीत मंडली, वो भी 2 घंटे का ही प्रोग्राम था, फिर भी आ गए, तो उनका भी हम धन्यवाद करते। एक बार 1 2 3 4 5 6 क्यों आज? वैसे तो 5 की जरूरत होती है, 4 कंधा देने के लिए और एक अग्नि पकड़ने के लिए। ये मालेगांव से अंदर घुसा है और इस गुरु पूनम में बिफोर आए। और एक तो छठा इसलिए लगता है, वो खोटे सिक्के फेंकने पड़ते हैं ना। एक वो भी लगता है खोटे सिक्के फेंकने वाला, पैसे फेंके जाते हैं ना, सिक्के फेंके जाते हैं। वो क्यों फेंके जाते हैं? इसीलिए तो जिया तू, ले जा साथ में अगर ले जा सकता हो। इसी के लिए तो इतनी पंचायत करी दुनिया भर की, अब ले जा सकता है तो ले। तब वो बोलता है कि खाली आज जा रहा हूँ, कुछ साथ में नहीं आता। तो हमारी सभी संगीत मंडली, सबको मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बार ताली बजाते हुए इनको धन्यवाद करें। बढ़िया सी साउंड सिस्टम चौधरी बंधु, और उनका ही ये टेंट है, बेचारे 8 दिन से लगे पड़े हैं। मैंने उसको कल ही कहा, तू बहुत इसको प्लास्टिक बांध दे, तू बढ़िया करा दे, देखना तू कल बरसात नहीं आएगी। मैं बोला जब छाता लेके घर से निकलो तो बरसात नहीं आएगी, जिस दिन छाता भूल जाते उस दिन बरसात आती है। मैं कहा तू इधर से खींच तान के पैक करा दे, प्लास्टिक बांध दे, बरसात नहीं होगी। ऐसे ही हुआ, अगर वो प्लास्टिक नहीं बांधता तो बरसात हो जाती। भगवान की लीला अजीब है। भगवान भी तैरने वाले को डुबा देता है और जिस डेड बॉडी को पानी में छोड़ दो उसे तैराता है। भगवान की लीला भी अजीब है। भगवान की लीला तो भगवान ही जाने। तो इसीलिए ऐसे ही होता है ना, तैरने वाले को डुबोता है और जिस डेड बॉडी को छोड़ दो उसे तैराता है। तो उसकी लीला अपरंपार है, हमारे हाथों में है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपने हाथों में तैयारी करके रखो, फिर उसकी आगे जो मर्जी है वो। लेकिन दोनों भाइयों ने बहुत अच्छी मेहनत करके ये सारी व्यवस्था 8 दिनों से उन्होंने बनाई। इस तरह से बनाई कि कहीं छेद से भी बरसात अंदर नहीं आ जाए। अब छेद से बरसात तो नहीं आई, हवा भी नहीं आ रही है, इतना पैक करा दिया। तो पूरी व्यवस्था के लिए आप दोनों को भी व्यासपीठ की ओर से हम धन्यवाद करते हैं। जो ये प्रोग्राम लाइव करा रहे हैं मनोज जी होले, उनके सहकारी, उनका भी हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। जिन्होंने भोजन की व्यवस्था संभाली, अब मुझे मैसेज आया कि भोजन तैयार है, इसलिए अभी समापन हुआ। तो जिन्होंने भोजन की व्यवस्था कराई, एक बार सभी सेवक जो 8 दिन से लगे हुए हैं उनके लिए भी धन्यवाद बनता है। भोजन व्यवस्था में जिन्होंने बनाया, जो परोसने वाले हैं, कल भी जिन्होंने सेवा की, कल भी 500-600 भाविक कल आ गए थे। तो जिन्होंने जो सेवा यहाँ पर दी है उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। परसों जब मैं यहाँ आया तो सब कमरों को खोलने लगाया, सभी बच्चे सेवा दे भी रहे थे। और मैंने कहा कि ये बेडशीट इसकी भी थी टेंट वाले की,
लेकिन उतनी ठीक नहीं थी जितनी यहाँ पे नई पड़ी थी अपनी। तो मैं कहा यहाँ के पड़ी है तो ये रहने दो। मैं बोला यहाँ सब भगत लोग आने वाले हैं, तो हम अगर किसी के घर पे जाए तो वो 4 बार तो कमरा चेक करते हैं, बेडशीट तो नहीं है, तकिया तो नया है, वहाँ साबुन तो रख दिया, वहाँ पेस्ट तो रख दिया, वहाँ सारी व्यवस्था तो, परफ्यूम तो रख दिया, बास ना आए गंदी, सारी व्यवस्था में कहा जिन जिन के घरों में हम जाते तो होती है। अब ये एक दिन साल में ऐसा होता है कि अपने घर भगत आते हैं, सभी शिष्य आते हैं, तो अपनी ओर से भी वैसी व्यवस्था देने की कोशिश होनी चाहिए। तो तब मुझे नेरी वाले कुछ लोग मिलने आए सोनार समाज के, वो कहने लगे कि इतने सारे बच्चे हैं तो आप ये सब वॉशरूम और साफ है कि नहीं देख रहे हो, इसकी क्या ज़रूरत है। हमने उनको भी यही कहा कि सारी व्यवस्था देखने का कारण एक ही है, जितना प्यार हमें सब ने दिया है ये उसका रिटर्न है, उसकी कीमत तो हो ही नहीं सकती, उस ऋण से ऋण हो ही नहीं सकते, ये रिटर्न है। जैसे सबको लगता है मेरी व्यवस्था अच्छी बने, हमें भी लगता है जब आप आश्रम में आओ तो आपकी व्यवस्था भी अच्छी बने, ये हमारी कोशिश है। और बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत करके यहाँ पे सारी व्यवस्था बनवाई। पहले तो हम नहीं बुलाते थे, पहले मंदिर में कार्यक्रम इसलिए करते थे कि कम लोग आए, जगह उतनी थी। अब 2 वर्षों से कह रहे हैं कि जिनको आना है वो आ सकते हैं, क्योंकि अभी रहने की व्यवस्था भी यहाँ बन चुकी है और ये एरिया भी मिला अभी टेंट बांधकर कथा करने के लिए। तो इसलिए आप हर वर्ष ये महोत्सव बनता है संस्था की ओर से, कभी किसी को कोई निमंत्रण नहीं भेजा जाता और सब लोग अपने आप यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पधारे। आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं 13 तारीख 12 तारीख रात्रि में या तो 13 तारीख सुबह में मैं प्रस्थान करूंगा मुंबई के लिए, और 13 तारीख रात्रि में हमारी फ्लाइट है यूएस के लिए। वह 1.25 महीने तक सत्संग यात्रा हमारा एक कार्यक्रम है, उसमें 8 दिन का प्रवास, 1 से 8 अगस्त कनाडा में मेरा प्रवास है। और वहाँ भी अच्छे खासे अपने संप्रदाय के अनुयायी है, भारत से गए हुए एनआरआई वहाँ पर रहते हैं, और 7 से 8 अलग अलग स्टेट में वहाँ भी प्रवचन है। और बहुत इसी तरह का माहौल, जब प्रवचन वहाँ होता है तो लगता ही नहीं कि हम भारत में कि विदेश में, ऐसा ही भाव और ऐसा ही वातावरण वहाँ जाने के बाद भी अपने वहाँ गए हुए भाविकों ने बनाया हुआ है। वहाँ भी ये सारी पूजाएं होती है, सब होता है और बहुत आनंद आता है। 2 साल से हम नहीं जा पाए थे, इस वर्ष हम जा रहे हैं। शायद वो लाइव इस आज के कार्यक्रम को सुन भी रहे हैं। उन्होंने हमें आज कहा था, खास करके पेंसिल्वेनिया के भूपेंद्र भाई ने, कि गुरु पूनम का आप यूएस वालों के लिए वीडियो बना के जरूर भेजना आशीर्वाद का। हम भेज नहीं पाए, लेकिन लाइव में सुन रहे होंगे तो यही यूएस वालों को सबको, और भारत में भी सब लोग लगभग 1000 से ज़्यादा लोग, 15,000 लोग इसका लाभ भी अपने YouTube माध्यम से ले रहे हैं। तो जो भी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं महोत्सव से ऑनलाइन, उनको भी हमारा हृदय से आशीर्वाद है। देश विदेश में विराजमान सभी श्रद्धालुओं का हम धन्यवाद करते हैं। तुलसी हेल्थ केयर सेंटर ये स्वास्थ्य के लिए समर्पित है। मैं चाहूँगा, देखो मैं कल हमने किसको हमने बताया याद नहीं आ रहा है, लेकिन हमने कहा कि 2 चमार होता है ना, चमार, वो दूसरों के पैरों में चप्पल बना के देता है जैसे चाहिए वैसी, लेकिन खुद नंगे पैर घूमता है। वैसे हमने आप सब लोगों के लिए ये सारी व्यवस्था बनवाई। 5 दिनों का ये शिविर है, और ठीक है इसमें खर्चा आता है, लेकिन वैसे भी बाकी जगह और खर्चा अपना हो जाता है ज़रूरत से ज़्यादा। और यहाँ तो खर्चा अपनी संस्था जो मेंटेनेंस चार्ज है उतना ही खर्चा अपनी संस्था लेती है। वो लेना इसलिए कंपलसरी है, मैं वो न लूँ तो संस्था 1 साल में बंद होगी, इसलिए उसका एक फॉर्मेट तैयार किया गया है। उसमें पैसे कमाने के हेतु से ये सारी व्यवस्थाएं नहीं है, बस आपको स्वास्थ्य का लाभ आप सबको 5 महाभूतों के द्वारा, नेचुरोपैथी के द्वारा आपका शरीर शुद्ध हो, ये उसके पीछे का हेतु है। जरूर
आप इसका लाभ लेने की आप सब लोग कोशिश करें। तुलसी हेल्थ केयर सेंटर फैजपुर नाम से यूट्यूब चैनल भी है, इसी नाम से फेसबुक पेज भी है। उसमें आप जाओगे तो सारे रिव्यू, यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया होती है और कितना लाभ है, कितने बीमार लोग यहाँ अच्छे होकर गए हैं, ये आपको उसमें से पता चलेगा। यहाँ पर मेरी नज़र वहाँ तक जा रही है, चोपड़ा तक, तो शायद एस.बी. पाटिल वहाँ खड़े हैं। उनके सुपुत्र है कुलदीप, एडवोकेट कुलदीप चोपड़ा से। वो सारी जगह घूम के आए, चलना बंद हो गया था युवा अवस्था में, लेकिन वो यहाँ अपने शिविर में आए और शिविर में तीसरे दिन वो चलने लगा। आज वो 5 किलोमीटर भागता है, चोपड़ा में रहता है। तो परिवार इतना खुश हुआ कि उन्होंने हमें चोपड़ा बुला के सम्मान भी किया और प्रवचन का आयोजन भी किया। उन्होंने कहा महाराज जी का चमत्कार, हमारा बेटा चल नहीं पाता था, वो आज चल रहा है। मैं कहा पाटिल साहब, ये महाराज जी का चमत्कार नहीं है, हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें ये निसर्गोपचार दिया है ना, नेचुरोपैथी, उसका चमत्कार है, हमारे ऋषि मुनियों का चमत्कार है, उसके कारण उसको लाभ मिला है। वो आज यहाँ उपस्थित है। मैं आप सबको भी निवेदन करूँगा, आप भी इसका लाभ उठाए। आप सब लोगों के लिए हमने ये बनवाया गुरु जी की याद में, और मेरा तो सपना है कि ये नेचुरोपैथी की जो चिकित्सा है उसे हमें विश्व चिकित्सा तक ले जाना है, कि नेचुरोपैथी की चिकित्सा विश्व चिकित्सा बने, भारत की चिकित्सा बने। इसके लिए सामने भी अलग से चिकित्सालय अलग से बनवाया। भगवान की, गुरुदेव की कृपा होगी तो अगस्त महीने के लास्ट वीक में शायद उसका भी लोकार्पण होगा, और ऐसा ही एक बड़ा आयोजन यहाँ वापस होगा अगस्त के लास्ट वीक में, हमारे विदेश से आने के बाद। तो उसका आपको मोबाइल से पता चल ही जाएगा, जो जो वहाँ फ्री है तब, तो आप सब भी उसमें पधारे। उसमें सब जो डॉक्टर है नेचुरोपैथी में, आयुर्वेद में, एलोपैथी में, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंक्चर, जो भी अलग अलग डॉक्टर है जो इसमें प्रैक्टिस करते हैं, योगा टीचर है, उन सब को अपन उसमें बुलाएंगे। उनका एक सम्मेलन भी होगा, क्योंकि हमें स्वास्थ्य को देना है, स्वास्थ्य के ऊपर काम करना है कि हमारे जो भाई बहन हैं वो स्वास्थ्य का लाभ ले सके। तो ये भी आंदोलन जरूरी है और इसके ऊपर भी काम करना जरूरी है, क्योंकि शरीरस्य खलु धर्म साधनम, ये शरीर जितना अच्छा हो, शरीर साधन है, जितना अच्छा होगा उतना अच्छा जीवन को आप लोग जी सकते हो, कर्तव्यों को पालन कर सकते हो। जहाँ जहाँ से आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हो, मैं आप सबका यथायोग्य धन्यवाद करता हूँ। आज जिनकी ओर से आज ये भंडारा था, भंडारा है, महाप्रसाद की व्यवस्था है, आपको याद होगा तो यह समरसता महाकुंभ का आयोजन था, और समरसता महाकुंभ के आयोजन में जो भी भोजन की व्यवस्था 3 दिनों में कितने लाख लोगों ने भोजन करा था, वो सारा का सारा इतने लाख लोगों का 3 दिनों का पूरा भोजन राशन हमारे कांति भाई मुखी परिवार, उनके दोनों भाई अनिल और राजू भाई, पूरे परिवार ने वो सेवा तब भी दी थी समरसता महोत्सव में। ये वही परिवार है जिन्होंने आज का भंडारा भी यहाँ पे किया है, महाप्रसाद की व्यवस्था उन्होंने आज यहाँ पर की है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। जो जो सेवाएं सबकी ओर से यहाँ पर मिली, मैं उनका धन्यवाद, उन सबको आशीर्वाद देता हुआ, सुबह जैसे हम महापूजा के लिए सुबह 5 बजे तैयार हुए तो हमें तब जानकारी मिली, काहुर खेड़ा जो गांव है, काहुर खेड़ा में हमारे एक वयोवृद्ध मुखी थे, परशुराम मुखी। तो कल मुझे रात्रि में वहाँ के लोगों ने बताया कि वो आपका इंतजार कर रहे हैं कि बस महाराज का दर्शन हो जाए तो मैं चला जाऊँ, मुझे अब जाना है, बस महाराज का दर्शन हो जाए। तो मैं कहा प्रोग्राम के बाद हम कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन व्हाट्सएप में बात करा देना। तो खाली उनको मैसेज गया कि महाराज जी से आपकी बात हो गई, तो सुबह सुबह उन्होंने अपना देह छोड़ा। वो भी अच्छे साधक रहे, काउरखेड़ा गांव था उनका, लेकिन उनका कार्य मध्य प्रदेश में और बड़गांव और निमाड़ से यहाँ सब उपस्थित है। तो निमाड़ में अगर सतपंथ को बचाने का काम किया तो हमारे श्री परशुराम जी मुखी ने वहाँ का काम किया है। वैसे हमारे संप्रदाय में जो भी मुखी है उनका देहांत हो जाता है
तो मैंने नियम बनाया कि जो भी मुखी है उनकी शमशान यात्रा में, अंतिम यात्रा में मैं जाऊंगा। ये मैं कई मुखियों की अंतिम यात्रा में गया भी हूँ, लेकिन आज प्रसंग ऐसा है कि मैं वहाँ जा नहीं पाया। मेरी भावनाएं और मेरी पूरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ में हैं। मैं उनकी आत्मा को शांति मिले ऐसी प्रार्थना करता हूँ, और भगवान के पास हम भी सब उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। अपने संप्रदाय के मुखी थे। दूसरा, मेरा जो अनन्य एक शिष्य था, सेवा व्रती था, उसके लिए सेवा ही व्रत था, अनुष्ठान था, उसके लिए सेवा ही सब कुछ था। अनन्य सेवक, और जिसकी धर्म पत्नी सपना भी, यह उसकी माता जी भी आज वो यहाँ उपस्थित है। आज कल हमें उसकी याद भी आई। चंद्रकांत महाजन जो खड़का से है, पूरा मौन भक्त था, मौन सेवा भावी था, मौन उसकी सेवा थी खड़का से। वो वहाँ मुखी भी था चंद्रकांत। यहाँ मेरी सेवा में भी हमेशा रहता था। पूरा परिवार यहाँ सेवा में समर्पित रहता है। तो एक्सीडेंट में उसकी भी मृत्यु हो गई। 2 छोटे छोटे बालक उसके हैं। परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और श्रद्धांजलि हम उनके लिए भी यहाँ प्रकट करते हैं। और भी कई घटनाएं मध्य में बनी हैं, उन सभी जीवात्माओं के शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। श्रद्धांजलि अपनी सब की ओर से, संप्रदाय की ओर से व्यक्त करता हूँ, और यहाँ पर मैं अपने वाणी को यहाँ विश्राम देता हूँ। निवेदन बस इतना है, जब हम आपके घर पधारते हैं तो आप बहुत बढ़िया भोजन भी बनाते हो हमारे लिए, और जब भोजन के लिए बिठाते हो तो बोलते भी हो गुरुजी आराम से पाना। तो हमारी भी फर्ज बनती है आपको कहने की कि आप भी आज गुरु के घर आए हो, आश्रम में आए हो, आपको पसंदीदा ही भोजन बनाया गया है, तो आप भी आराम से भोजन पाइएगा। जितनी मेहनत रसोई वालों ने की है उतनी मेहनत भोजन में करना, थोड़ी बहुत उतावल करने की जरूरत नहीं। आराम से आप सब लोग भोजन पाए, ऐसा हमारा निवेदन है। जो भी यहाँ व्यवस्थाएं होगी, और देखो आज तो ये प्रसादी होती है, भोजन माने प्रसादी, तो आप आराम से प्रसादी भी पाइए। मैं आप सबका धन्यवाद यथा योग्य करता हुआ या अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। भगवान के श्री चरणों में सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। सर्वे भी सुखिन सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धनं धान्यं बहुपशुपुत्र लाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः, चिंतित कामना सिद्धिरस्तु, कल्याणमस्तु, सुखी भव। ओम शांति शांति शांति। इसके पश्चात यह आसन थोड़ा आगे, इस आसन को ले लो और वहीं से नीचे से आप सब लोग दर्शन करते हुए, और जैसे मैंने कहा कि आपके इतने हाथ है, एक एक के हाथ में 10-10 नाखून हैं और मेरे पैर 2 ही है, तो इसके लिए स्पर्श हो न हो, लेकिन वहाँ आप मत ऐसा मत्था भी झुका देते हो ना, गर्दन नाम आया उनका, गर्दन झुक गई अपनी, वैसे भी प्रणाम मंजूर है। उस हिसाब से आप प्रणाम करते हुए आप थोड़ा भोजन की तरफ आप प्रस्थान करेंगे। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। मैं हमारे लेवा जगत यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। आपल्या परिसरातील ताज्या घडामोडी बघण्याकरता आमचे चॅनल सबस्क्राइब करा आणि आपल्या मोबाईलवर बघा ताज्या बातम्या व कमेंट करून प्रतिक्रिया जरूर कळवा। बघत रहा लेवा जगत। धन्यवाद।